मुझे ये सौभाग्य मिला कि लता जी के साथ काफी उनके वर्ल्ड टूर कॉन्सर्ट्स में जाने का मैं डायरेक्ट करता था। तो गानों की लिस्ट जब सुबह आज रात को अगर शो है तो लता जी की तरफ से मुझे आती कि आज ये गाने, क्योंकि उन्होंने समझो अगर 20 गाने गाने हैं शो में, करीब 50 गाने रिहर्स किए जाते थे। शुरू में म्यूजिशियंस ने नोटेशन लिखी होती थी। तो हम जब जाते थे शो में और मदन मोहन का गाना जब पहली बार शुरू करती कोई भी, तो जो तालियों की गूंज बजती, वो लता जी मुझे हमेशा बाद में देखा, तुमने देखा। और कई बार उनको अगले दिन के शो में गाने डालने पड़े जो ओरिजिनली नहीं थे, रिहर्स करने पड़े, क्योंकि इतनी फरमाइशें आती थी। तो ये कहीं एक है बात कि मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया कहती है कि जो लता जी मदन जी का कॉम्बिनेशन है वो इतना पॉपुलर है, लोगों को इतना पसंद है कि शायद ऐसा कम ही हुआ हो। इनफैक्ट उत्तम सिंह जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि नैयर साहब, ओपे नैयर साहब, जिन्होंने शायद लता जी से कभी गवाया नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा कॉम्बिनेशन मेड फॉर ईच अदर, ये पैदा एक दूसरे के लिए हुए थे। एक ज्योतिष ने मदन जी की जब कुंडली बनाई थी तो मदन जी ने एक बार लता जी से कहा ये कि मुझे तो ये कहा गया था कि मेरी बीवी का नाम एस से शुरू होगा, मेरे 3 बच्चे होंगे, तो सब सही आया, लेकिन मेरी कुंडली में ये नहीं लिखा गया था कि मेरी जिंदगी में LM करके एक शख्स आएगी जिससे मेरी जिंदगी सब संवर जाएगी। तो सावरी सूरत मन भाई ये गाना है फिल्म अदा का। ये मतलब मदन जी लता जी को बहुत ज्यादा मानते थे, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। सावरी सूरत मन भाई रे पिया, थोड़ी सावरी सूरत मन भाई, सावरी सूरत मन भाई रे पिया, थोड़ी सावरी सूरत मन भाई। आपका घर मेरे ख्याल से तो एक मंदिर की तरह था, जहाँ लता जी का अक्सर आना जाना, रफ़ी साहब का आना जाना, दलत साहब का, और उनके मित्र भी जयदेव साहब। और आप ज़्यादा बता पाएंगे कि किस किस तरीके के शख्सियत वहाँ आया करती थी और किस तरीके का माहौल हुआ करता था? रफ़ी साहब की बात आपने कही, तो रफ़ी साहब के यहाँ से, रफ़ी साहब तो आते ही थे, रिहर्सल हमारे घर पे नहीं होती थी, म्यूजिक रूम में होती थी जो सामने था, तो वो वहाँ ज़्यादा जाते थे, कभी कभी खाने पे भी आते थे घर। लेकिन ईद के दिन हमारे घर में सुबह सुबह आती थी रफ़ी साहब के घर से खीर, और वो खीर इतनी मीठी होती थी कि हम लोग कहते हैं रफ़ी साहब के घर से आई है तो ये ज्यादा मीठी होगी। हम लोग प्यार से, जब मैं छोटा था, हम लोग रफ़ी साहब को मोहम्मद रफ़ी नहीं मोहम्मद बर्फी बोला करते थे, क्योंकि मतलब इतनी मिठास। तो रफ़ी साहब भी हमारे बहुत करीब थे। मुझे याद आ रहा है किस्सा कि ये मेरी पर्सनल जाती बात एक है। मैंने जब पहली बार अपना MBA करके मैं आया और मैंने पहली नौकरी की, तो वो कंपनी थी म्यूजिक इंडिया पॉलिडोर, और पहला दिन मुझे कहा गया कि आप जाके रफ़ी साहब से मिलिए। वो इसलिए कि रफ़ी साहब उन दिनों थोड़ा HMV से नाखुश थे, और उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होता था आर्टिस्ट का और कंपनी का, और HMV में सारे आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्टेड थे, लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोरदा। तो रफ़ी साहब का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि आप जाके रफ़ी साहब को मिलिए और एक रिलेशनशिप शुरू करिए। उनको लगा कि मदन जी का बेटा है तो इससे कुछ फायदा हो सकता है। मैंने रफ़ी साहब के घर फोन किया और अपॉइंटमेंट मांगी, तो उनके ब्रदर इन लॉ जो उनके मैनेजर थे, ज़हीर भाई, उन्होंने मुझे बेरुखी से, जो होता है बिल्कुल मैं समझता हूँ, कहा कि रफ़ी साहब आज बिजी हैं, रिकॉर्डिंग में है। तो मैंने फिर पता लगा कि रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग उस दिन कहाँ है। पता चला कि हमारे करीब एक स्टूडियो है, फिल्म सेंटर। तो मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ ज़हीर भाई बाहर खड़े थे, जिनको मैं बचपन से देखता था, लेकिन मैं बहुत बदल चुका था उन दौरान, तो शक्ल पहचानी नहीं गई। तो मैंने कहा ज़हीर भाई मैं आया हूँ, मुझे रफ़ी साहब से कहते आप शर्म नहीं आती, रिकॉर्डिंग चल रही है और आप यहाँ पहुँच गए हैं। उनका कहना बिल्कुल सही था, लेकिन मैं डरा था कि मेरे पहला दिन नौकरी का है, ये मेरे को साबित कर रहा है कि मैं रफ़ी साहब से मिल के आया हूँ। तो मैं बाहर खड़ा, थोड़ा डिजेक्टेड, मेरे आंख में शायद थोड़े थोड़े आंसू भी थे कि इसी स्टूडियो में मैं अपने पिताजी के साथ इतने शान से आया करता था फिल्म सेंटर में, और अब मुझको अंदर जाने को नहीं मिल रहा है। उस वक्त सडनली दरवाजा खोला और RD बर्मन साहब बाहर आए। उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी और राज कपूर साहब भी अंदर बैठे थे। मैंने सोचा पंचम और राज कपूर और रफ़ी साहब, ये क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक RK फिल्म्स में फिल्म बन रही थी, बीवी ओ बीवी, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। पंचम जी ने मुझे देखा और कहा, अरे तुम मदन जी के बेटे हो? कई सालों बाद मुझे देखा। मैंने कहा जी, क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने कहा मैं रफ़ी साहब से मिलने आया हूँ, मुझे मिलना नहीं दे रहे। उन्होंने रफ़ी साहब को वहाँ कंट्रोल में बुलाया और इतने प्यार से रफ़ी साहब मुझे मिले हैं, राज साहब इतने प्यार से मिले। मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मदन जी की इतनी इज्जत होती थी लोगों में कि हमें उसका कितना फिर फायदा, या हमें इतना प्यार उनकी वजह से ही मिलता था, और ये उनके काम की वजह से। रफ़ी साहब जिस दिन गुजरे हैं उसके एक दिन पहले, ये बहुत दुख भरी बात मेरे लिए है, इसलिए कि
हम लोग एक एल्बम कर रहे थे और रफी साहब की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, उसका कवर बना रहा था। रफी साहब की तस्वीरें बहुत कम होती थी उस वक्त तस्वीरें लेने का इतना वो नहीं था। और रफी साहब की एक बात जरूर थी कि वो हर तस्वीर में रफी साहब देखेंगे तो स्माइल कर रहे हैं, उनकी मुस्कान ही मुस्कान है। तो अगर हम दर्द भरे गीत भी सीडी निकालते थे तो रफी साहब की मुस्कान भरी तस्वीर होती, हम ढूंढते रफी साहब कहीं तो सीरियस लगे, लेकिन वो बहुत कम से मिलती थी। तो मैं रफी साहब से कहा हम एक कैमरामैन लेके आ रहे हैं। रफी साहब सारा दिन वो फ्री थे, उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं थी क्योंकि उस वक्त वो कम भी गा रहे थे, और उन्होंने बैठ के सारा दिन शूटिंग हमारे साथ तस्वीरें की, अलग अलग पोज, कुर्ते बदले, हारमोनियम लेके, लेकिन एक गाना थ्रू आउट वो हारमोनियम पे बजाते रहते थे, और चाहे मुझे खुश करने के लिए, लेकिन वो मुझे कहते थे ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है, और वो था तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, फिल्म नौरी हाल का मदन जी का गाना। तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा। ये थी इस श्रृंखला की